दवा की कहानी में एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। सदियों से बीमारियों से लड़ने के लिए नई दवाएं खोजना एक लंबा और मुश्किल सफर रहा है। कल्पना कीजिए, एक लैब में वैज्ञानिक हैं जो हजारों छोटे छोटे पदार्थों को एक एक करके टेस्ट कर रहे हैं। वे एक ऐसी चाबी ढूंढ रहे हैं जो किसी बीमारी का इलाज कर सके। यह प्रक्रिया धीमी, महंगी और अक्सर नाकाम होती है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च यानी नई दवाएं बनाने का काम ह्यूमैनियत के लिए हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। लेकिन आज एक ऐसी चीज है जो इस पूरे तरीके को बदल रही है। एक नया और ताकतवर टूल आ गया है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन बचाने वाले ट्रीटमेंटों को खोजने के तरीके को बदलने वाला है। इस ताकतवर टूल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कहते हैं। आपने एआई के बारे में स्मार्टफोन या सेल्फ ड्राइविंग कारों में सुना होगा, लेकिन दवा के क्षेत्र में इसकी भूमिका शायद सबसे जरूरी है। एआई को हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत स्मार्ट असिस्टेंट समझो। यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जो किसी भी इंसान से बहुत फास्टी से सीख सकता है, जानकारी का विश्लेषण कर सकता है और भविष्यवाणी कर सकता है। यह थकता नहीं है, ये छोटी छोटी डिटेल्स को भी मिस नहीं करता। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा देख सकता है और ऐसे पैटर्न देख सकता है जो इंसान की आंख को दिखाई नहीं देते। इंसान की समझ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच यह नई पार्टनरशिप ऐसे दरवाजे खोल रही है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसका आपके और आपके परिवार के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कल की दवाएं और जल्दी खोजी जा सकती हैं और पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो सकती हैं। एआई रिसर्चर्स को बीमारियों को बहुत गहराई से समझने में मदद करता है, हमारे जीन्स और हमारे शरीर को एक नए तरीके से देखता है। कौन से पदार्थ काम कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाने के बजाय वैज्ञानिक एआई का इस्तेमाल अपनी खोज को अविश्वसनीय सटीकता के साथ गाइड करने के लिए कर सकते हैं। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह अभी दुनिया भर के रिसर्च सेंटर्स में हो रहा है। लक्ष्य आसान है, सही व्यक्ति के लिए सही समय पर सही इलाज खोजना। आइए जाने कि यह विश्वसनीय टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। एक नई दवा का सफर आमतौर पर कैंसर या अल्जाइमर जैसी बीमारी को समझने से शुरू होता है। वैज्ञानिकों को शरीर में एक लक्ष्य खोजने की जरूरत होती है, जैसे कि एक खास प्रोटीन जिस पर दवा असर कर सके। एआई लाखों साइंटिफिक पेपर्स, पेशेंट रिकॉर्ड्स और जेनेटिक डेटा को मिनटों में पढ़कर मदद कर सकता है। यह इस सारी जानकारी को जोड़ता है ताकि सबसे अच्छे संभावित लक्ष्यों का सुझाव दिया जा सके। यह पहला कदम ही, जिसमें पहले सालों का काम लगता था, अब बहुत कम समय में किया जा सकता है। यह तो बस शुरुआत है कि कैसे एआई नई दवाओं के रास्ते में क्रांति ला रहा है। ड्रग डिस्कवरी में एआई की सबसे बड़ी ताकत इसकी फ्यूचर बताने की एबिलिटी है। ये जादू जैसा लग सकता है, लेकिन ये असल में बहुत एडवांस्ड मैथमेटिक्स और डेटा एनालिसिस है। इमेजिन आपने एक नई दवा का आइडिया सोचा। पहले आपको इसे लैब में बनाना पड़ता था और फिर टेस्ट करना पड़ता था कि ये काम करती है या नहीं। इस प्रोसेस में बहुत अनसर्टेनिटी होती है। कई पोटेंशियल दवाएं फेल हो जाती हैं क्योंकि वे इफेक्टिव नहीं होती या इससे भी बुरा हार्मफुल साइड इफेक्ट्स पैदा करती हैं। एआई इस गेसिंग गेम को प्रेडिक्शन का साइंस बना देता है। ये साइंटिस्ट्स को पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को बहुत पहले देखने में मदद करता है, जब दवा बनी भी नहीं होती। एआई ऐसा कैसे करता है? ये पास्ट एक्सपेरिमेंट्स के वास्ट डेटाबेसेस से सीखता है। ऐसे सोचो जैसे कोई स्टूडेंट जिसने हर टेस्ट की गई दवा को पढ़ा हो। इसे पता होता है कि कौन से केमिकल स्ट्रक्चर्स टॉक्सिक हो सकते हैं और कौन से डिजीज टारगेट के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। एक एआई प्रोग्राम एक पोटेंशियल नई दवा के डिजाइन को देख सकता है और प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसा बिहेव करेगी। ये कंप्यूटर पर हजारों वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स या सिमुलेशंस चला सकता है। ये सिमुलेशंस दिखाते हैं कि दवा अलग अलग सेल्स और प्रोटीन्स के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकती है, जिससे पोटेंशियल डेंजर्स को शुरुआत में ही आइडेंटिफाई किया जा सके। एक सिंपल एग्जाम्पल है लॉक के लिए सही की ढूंढना। एक डिजीज प्रोटीन एक बहुत कॉम्प्लेक्स लॉक की तरह होता है। लाखों पॉसिबल कीज या ड्रग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो फिट हो सकते हैं। हर की को हाथ से ट्राई करने के बजाय एआई एक मास्टर लॉकस्मिथ की तरह काम करता है। ये लॉक के शेप को एनालाइज करता है और फिर परफेक्ट की डिजाइन करता है। ये यहाँ तक प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या कोई की गलती से बॉडी में दूसरे लॉक्स को खोल सकती है।
जिससे अनवांटेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये प्रिडिक्टिव पावर साइंटिस्ट्स को अपना टाइम और रिसोर्सेज केवल सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स पर फोकस करने की परमिशन देती है, जिससे पूरा प्रोसेस बहुत एफिशिएंट हो जाता है। ये इनक्रेडिबल एबिलिटी बड़ी मात्रा में टाइम और मनी बचाती है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ड्रग्स डेवलप करने की प्रोसेस को बहुत सेफर बनाती है। हार्मफुल ड्रग्स को जल्दी आइडेंटिफाई करके एआई क्लिनिकल ट्रायल्स में लोगों पर अनसेफ कंपाउंड्स टेस्ट करने का रिस्क कम करता है। सेफ्टी पर यह फोकस मेडिसिन में टॉप प्रायोरिटी है। इसका मतलब है कि जो मेडिसिन आखिर में आपके लोकल फार्मेसी तक पहुंचती हैं, उन्हें ब्रिलियंट ह्यूमन साइंटिस्ट्स और उनके पावरफुल एआई पार्टनर्स दोनों ने चेक और डबल चेक किया होता है। ये इंश्योर करता है कि नए ट्रीटमेंट्स न केवल इफेक्टिव हों बल्कि ट्रस्टवर्दी भी हों। किसी नई दवाई को बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक दवा बनाने से लेकर उसे फार्मेसी में मिलने तक इसमें 10 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। इसकी लागत भी बहुत ज्यादा हो सकती है, अक्सर अरबों डॉलर तक पहुंच जाती है। इस टाइम और पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च और डिस्कवरी के शुरुआती दौर में ही खर्च हो जाता है। साइंटिस्ट को हजारों कंपाउंड्स को स्कैन करना पड़ता है ताकि उन्हें उनमें से कोई एक या दो ऐसे मिल सकें जिनसे कुछ उम्मीद हो। यह धीमा सिस्टमैटिक काम बीमारी से लड़ने में एक बड़ी रुकावट रहा है, जिससे कई पेशेंट ऐसे इलाज का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी पहुंच से बाहर लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइमलाइन को पूरी तरह से बदल रहा है। सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले कई कामों को ऑटोमेटिक करके एआई डिस्कवरी की स्पीड को बहुत तेज कर देता है। उदाहरण के लिए माइक्रोस्कोप से इमेज को एनालाइज करना ताकि यह देखा जा सके कि सेल्स एक नई दवा पर कैसे रिएक्शन करते हैं। यह पहले एक रिसर्चर का मैनुअल काम होता था। अब एक एआई इन हजारों इमेज को उतने टाइम में एनालाइज कर सकता है जितने टाइम में एक इंसान सिर्फ एक इमेज को एनालाइज करता है। यह उन छोटे छोटे बदलावों को भी पहचान सकता है जिन्हें एक इंसान शायद मिस कर जाए, जिससे ज्यादा सही और लगातार रिजल्ट मिलते हैं। इससे एक्सपेरिमेंट 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन चल सकते हैं। सुपरबग्स से लड़ने के लिए नए एंटीबायोटिक्स की तलाश के बारे में सोचिए, जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी करंट दवाइयों के लिए रेजिस्टेंट हो गए हैं। यह एक बहुत बड़ा ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है। साइंटिस्ट को इनसे लड़ने के लिए बिल्कुल नए तरह की दवाएं ढूंढने की जरूरत है। एआई अरबों केमिकल कंपाउंड्स की डिजिटल लाइब्रेरी को स्कैन करके इसमें हेल्प कर सकता है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को ढूंढता है जिनमें ऐसी अनोखी प्रॉपर्टीज हों जो इन डेंजरस बैक्टीरिया को बिना ह्यूमनी सेल्स को नुकसान रीचाए मार सकें। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में एक एआई सिस्टम ने सिर्फ कुछ दिनों में एक पावरफुल नया एंटीबायोटिक कैंडिडेट पहचान लिया। एक ऐसा काम जिसे पुराने तरीकों से पूरा करने में रिसर्चरों को कई साल लग जाते। इस जबरदस्त स्पीड का हमारी नई हेल्थ थ्रेट्स पर रिएक्शन देने की एबिलिटी पर सीधा असर पड़ता है। जब कोई नया वायरस आता है, जैसा कि हमने हाल ही में ग्लोबल महामारी में देखा, तो दुनिया को वैक्सीन और इलाज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए होते हैं। एआई साइंटिस्ट को वायरस की स्ट्रक्चर समझने और उसकी कमजोरियों को लगभग तुरंत पहचानने में मदद करके इस प्रोसेस को तेज कर सकता है। ये वैक्सीन कैंडिडेट को डिजाइन करने और यह अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि कौन से सबसे इफेक्टिव होंगे। डिस्कवरी फेज को सालों से महीनों या हफ्तों तक कम करके एआई ह्यूमनियत को बीमारी के खिलाफ इस रेस में एक पावरफुल एडवांटेज देता है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में एआई जो क्रांति ला रहा है, वह सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है। हर नई दवा जो तेजी से खोजी जाती है, हर ट्रीटमेंट जो ज्यादा सेफ बनाया जाता है और रिसर्च में बचाया गया हर डॉलर सभी के लिए एक हेल्दी दुनिया बनाने में मदद करता है। जब हम दवाएं ज्यादा एफिशिएंटली बना सकते हैं, तो हम उन्हें ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना सकते हैं। इसका मतलब है कि कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों के लिए जान बचाने वाले ट्रीटमेंट ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, चाहे वे कहीं भी रहते हों या उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मेडिसिन में एआई का यही असली वादा है। इसके अलावा एआई हमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के फ्यूचर की ओर बढ़ने में मदद कर रहा है। हम जानते हैं कि हर इंसान यूनिक है। हमारे शरीर, हमारे जीन्स, हमारी लाइफस्टाइल और हमारे एनवायरनमेंट के आधार पर दवाओं पर अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। पास्ट में ज्यादातर दवाएं एक साइज फिट्स ऑल अप्रोच के साथ डिजाइन की गई थीं।
लेकिन एआई किसी व्यक्ति के पर्सनल हेल्थ डेटा को एनालाइज कर सकता है ताकि यह प्रेडिक्ट किया जा सके कि कौन सी स्पेसिफिक दवा और कौन सी डोज उनके लिए सबसे इफेक्टिव होगी। यह टेलर्ड अप्रोच कम साइड इफेक्ट्स के साथ बेहतर रिजल्ट्स देने का वादा करती है, जिससे ट्रीटमेंट पहले से कहीं ज्यादा इफेक्टिव और पर्सनल बन जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट अमीर देशों से कहीं ज्यादा है। एआई उन बीमारियों से निपटने में रिसर्चर्स की मदद कर सकता है जो मुख्य रूप से डेवलपिंग कंट्रीज को अफेक्ट करती हैं, जिन्हें अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने नेग्लेक्ट किया है। रिसर्च की कॉस्ट कम करके एआई ट्रॉपिकल बीमारियों के लिए नई दवाएं बनाना ज्यादा फीजिबल बनाता है, या अन्य कंडीशंस जो दुनिया की सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं। ड्रग डिस्कवरी का ये डेमोक्रेटाइजेशन ग्लोबल हेल्थ गैप को कम करने में मदद कर सकता है और उन लाखों लोगों को उम्मीद दे सकता है जिन्हें मेडिकल प्रोग्रेस ने पीछे छोड़ दिया है। संक्षेप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक प्रेजेंट डे रियलिटी है जो हेल्थ के लिए हमारी खोज को फंडामेंटली रीशेप कर रही है। यह हमारे साइंटिस्ट्स के लिए एक पावरफुल साथी है, डेटा को एनालाइज करने, रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने और नई क्यूर्स के डेवलपमेंट को तेज करने में उनकी मदद कर रहा है। ड्रग डिस्कवरी को तेज, सस्ता और सेफ बनाकर एआई एक ऐसे फ्यूचर का रास्ता बना रहा है जहां बीमारियों का ज्यादा इफेक्टिवली और पर्सनली इलाज किया जाता है। ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट नहीं है, यह हर जगह के लोगों की भलाई के लिए एक क्रिटिकल स्टेप फॉरवर्ड है।